शहर अभी सोया नहीं था, लेकिन जागा भी नहीं था। रात के 12 बज चुके थे। सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइटें ऐसे जल रही थीं जैसे किसी थके हुए पहरेदार की आंखें, आधी खुली आधी बंद। इंस्पेक्टर अनन्या शर्मा अपनी जीप की खिड़की से बाहर देख रही थीं। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में सतर्कता। पिछले 18 घंटों से वह लगातार ड्यूटी पर थी, लेकिन दिमाग में नींद का नामो निशान नहीं था। फोन की घंटी बजी। मैडम, मॉडल टाउन में मर्डर हुआ है, महिला की लाश मिली है। कंट्रोल रूम से आवाज आई। अनन्या ने बिना एक पल गंवाए कहा, टीम को अलर्ट करो, मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूं। जीप मुड़ी। सायरन की आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई आगे बढ़ गई। वह पहली लाश नहीं थी। मॉडल टाउन का इलाका अमीरों का माना जाता था। बड़े घर, ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे। लेकिन उसी आलीशान कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में, कूड़े और झाड़ियों के बीच, एक औरत की लाश पड़ी थी। अनन्या ने दस्ताने पहने और लाश के पास बैठ गई। उम्र लगभग 30-32 साल, गला घोंटा गया था, चेहरे पर डर जमी हुई चीख की तरह ठहरा था। नाम? अनन्या ने पूछा। सब इंस्पेक्टर राघव ने फाइल खोलते हुए कहा। नाम है निशा वर्मा। प्राइवेट कंपनी में एचआर मैनेजर थी, 3 दिन से मिसिंग थी। अनन्या ने चारों ओर देखा। कोई जबरन खींचने के निशान? हाँ मैडम, लगता है यही लाकर मारा गया है। अनन्या सीधी खड़ी हुई। उसके दिमाग में एक पुरानी फाइल खुल गई। पिछले 6 महीनों में यह चौथा मर्डर था। चारों पीड़ित महिलाएं, चारों कामकाजी, चारों की मौत गला घोंटकर। शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा था, और मीडिया उसे नाम दे चुका था, साइलेंट स्ट्रैंगलर। अनन्या शर्मा का अतीत। अनन्या शर्मा पुलिस की वर्दी में सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वह एक संघर्ष की कहानी थी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जन्मी अनन्या ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। पिता भी पुलिस में थे, ईमानदार, सख्त और अपने उसूलों के पक्के। एक रात रिश्वतखोरों के खिलाफ केस करते हुए उनकी हत्या कर दी गई। तब अनन्या सिर्फ 16 साल की थी। उसी दिन उसने तय कर लिया था, या तो डर के साथ जियोगी या वर्दी पहनकर डर बनोगी। आईपीएस बनना आसान नहीं था। समाज, रिश्तेदार, यहां तक कि अपनी मां भी कहती थी, लड़की होकर पुलिस, शादी कौन करेगा? अनन्या मुस्कुराकर कहती, मुझे शादी से पहले इंसाफ चाहिए। 3 पैटर्न। ऑफिस पहुंचते ही अनन्या ने सभी चारों केस की फाइलें टेबल पर फैला दी। एक जैसी बातें चिल्ला चिल्लाकर सामने आ रही थी। सभी महिलाएं स्वतंत्र थीं। सभी ने हाल ही में किसी पुरुष के खिलाफ शिकायत की थी। सभी को रात में अकेले बाहर बुलाया गया। अनन्या ने बुदबुदाया, यह औरतों को नहीं मार रहा, यह बदला ले रहा है। राघव ने पूछा, किससे बदला मैडम? अनन्या की आंखें सख्त हो गईं। ऐसे आदमी से जिसे किसी औरत ने कभी ठुकराया हो या बेनकाब किया हो। 4 समाज की अदालत। अगली सुबह मीडिया टूट पड़ी। इंस्पेक्टर मैडम, क्या पुलिस नाकाम हो चुकी है? क्या महिलाएं इस शहर में सुरक्षित हैं? अनन्या ने कैमरे की ओर देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, अपराधी चाहे जितना चुप हो, कानून उससे ज्यादा बोलेगा। हम उसे पकड़ेंगे। लेकिन उसे पता था, दबाव सिर्फ ऊपर से नहीं था। राजनीतिक फोन आने लगे। इसी बड़े आदमी का नाम ना आए। अनन्या ने फोन काट दिया। उसके लिए यह सिर्फ केस नहीं था, यह उसके पिता की वर्दी का सवाल था। 7 तीसरे मर्डर की पीड़िता की डायरी से एक नाम बार बार सामने आया था, आदित्य मल्होत्रा। कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। हर पीड़िता ने कभी ना कभी उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न या ब्लैकमेल की शिकायत की थी, जो दबा दी। टकराव। आदित्य मल्होत्रा का घर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बाहर आया। इंस्पेक्टर मैडम, मेरा सौभाग्य। अनन्या ने सीधा सवाल किया, निशा वर्मा को जानते हो? आदित्य की आंखों में एक पल के लिए कुछ टूटा, फिर मुस्कान लौट आई। प्रोफेशनल रिलेशन था। अनन्या ने टेबल पर फोटो रख दी। वह मर चुकी है। कमरे की हवा भारी हो गई। 7 खेल शुरू होता है।
आदित्य के पास मजबूत एलिबी था। सीसीटीवी गवाह समय सब फिट बैठ रहा था। लेकिन अनन्या को अनुभव था, सबूत झूठ बोल सकते हैं, अपराधी नहीं। उसने फाइल बंद की। अभी नहीं, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। बाहर निकलते हुए उसने खुद से कहा, तुम बहुत सारी औरतों की आवाज दबा चुके हो, अब बारी मेरी है।